नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कथा है माता यशो सीता और मंदोदरी की। यह संवाद उस समय का है जब माता सीता अशोक वाटिका में चंपक और अशोक के पेड़ की छांव में आंख बंद किए धरती पर विराजमान थी। अचानक अशोक वाटिका का द्वार धीरे से खुला। लंका की महारानी और रावण की पत्नी मंदोदरी वाटिका में प्रवेश करती है। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं और आंखों में भय था। मंदोदरी ने सीता की ओर देखा और कहा, मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ। माता सीता ने उसकी ओर देखा, पर वह कुछ नहीं बोली। मंदोदरी ने गहरी सांस लेकर आगे कहा, सीता, आप भी सुन रही हैं युद्ध की आवाज़ें? आज का सूरज ढलने से पहले सब कुछ बदल जाएगा। शायद यह हमारी आखिरी भेंट हो। माता सीता ने कहा, मंदोदरी, जो कहना चाहती हो कह दो। कल का सूरज किसके लिए उगेगा यह कोई नहीं जानता। तभी युद्ध भूमि से एक ऐसी गर्जना हुई कि पूरी अशोक वाटिका कांप उठी। शायद प्रभु श्री राम और रावण अब आमने सामने आ चुके थे। मंदोदरी ने कांपती आवाज में कहा, सीता, मैं रावण की पत्नी हूँ। मैंने उसके साथ सुख दुख के कितने ही पल बिताए हैं, पर आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ कि रावण ने जो किया वह गलत था। तुम्हें यहाँ लाना, तुम्हारे सम्मान को चुनौती देना। उसने सोचा बल से वह सब कुछ पा लेगा, पर सीता, वह भूल गया था कि सच्चा प्रेम बल से नहीं त्याग से मिलता है। माता सीता ने धीमे स्वर में कहा, महारानी, यह महायुद्ध सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। यह नारी जाति के सम्मान का युद्ध है। यह सुन मंदोदरी की आंखें भर आई। उन्होंने रोते हुए माता सीता से कहा, सीता, मुझे डर है कि कहीं अगर रावण हार गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, और कहीं अगर वह जीत गया तो तुम कभी यहाँ से मुक्त नहीं हो पाओगी। इन दोनों ही स्थितियों में हम में से कोई भी सुखी नहीं होगा। माता सीता ने मंदोदरी की ओर देखते हुए कहा, महारानी, शायद सुख हमारी नियति में है ही नहीं, इसलिए सत्य की जीत हमारी नियति में जरूर है। वे एक ऐसा पल था जब दोनों स्त्रियां मौन हो गई। तभी अचानक युद्ध भूमि से एक ऐसी दहाड़ सुनाई दी कि दोनों के दिलों में कंप भी उठ पड़ी। वो दहाड़ किसी साधारण योद्धा की नहीं थी, वो दहाड़ रावण की थी। दहाड़ के तुरंत बाद प्रभु श्री राम की गर्जना गूंजी। श्री राम की गर्जना सुन मंदोदरी ने सीता से कहा, युद्ध शुरू हो चुका है, अब जो होना है कुछ ही क्षणों में होगा। माता सीता ने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही हो। सीता ने कहा, हाँ मंदोदरी, अब अंत शुरू हो चुका है। रणभूमि में आती आवाजें अब और तेज हो चुकी थी। शंख नगाड़े, बाणों की टंकार और योद्धाओं की गर्जना सब एक साथ मिलकर ऐसा लग रहा था मानो पूरी लंका कांप रही हो। मंदोदरी ने माता सीता का हाथ थामते हुए कहा, मैंने रावण को कई बार समझाया, कई बार कहा कि तुम्हें वापस लौटा दे, पर वह नहीं माना। तुम नहीं जानती सीता, युद्ध शुरू होने से पहले मैंने एक वचन लिया था कि अगर इस युद्ध में रावण हार गया तो मैं भी उसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। यह सुन माता सीता की आंखों में एक क्षण के लिए हल्की सी चिंता झलकी। माता सीता ने कहा, मंदोदरी, यह युद्ध तुम्हारी नहीं, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुम्हें यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंदोदरी ने हल्की सी मुस्कान दी, पर उस मुस्कान में दर्द छुपा हुआ था। मंदोदरी ने कहा, क्योंकि सीता, मैं जो उस पाप का बोझ उठा रही हूँ उसको मैं कैसे निभाऊं?
तुम्हें छल से यहाँ लाना, तुम्हारे प्रभु को ललकारना। मैं उनकी पत्नी हूँ और चाह कर भी इस कलंक से अलग नहीं हो सकती। माता सीता ने मंदोदरी के हाथों पर अपना हाथ रखा और कहा, मंदोदरी, तुम्हारा दिल पवित्र है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य है। धर्म तुम्हारे त्याग को कभी नहीं व्यर्थ जाने देगा। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर उस पल अशोक वाटिका में एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे दोनों स्त्रियों ने अपने अपने अंत को स्वीकार कर लिया हो। और फिर रणभूमि से एक गर्जना आई, ऐसी गर्जना जिसने रावण का अहंकार और राम का धर्म एक साथ टकरा रहे थे। माता सीता ने दूर आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, क्षण आ गया महारानी। मंदोदरी ने गहरी सांस ली और कहा, सीता, काश रावण समझ पाता कि तुम्हारे प्रभु से उसकी टक्कर केवल शक्ति की नहीं बल्कि धर्म की है, लेकिन उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया है। तभी युद्ध भूमि से मेघनाद के गरजने की आवाज़ आई। मंदोदरी ने धीरे से कहा, मेघनाद भी लड़ रहा है। जानती हो सीता, वह मेरा बेटा है और मुझे पता है आज यह भी शायद लौट कर न आए। माता सीता ने कोमल स्वर में कहा, महारानी, एक माँ का हृदय कभी युद्ध का मैदान नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सच्ची जीत है। अचानक रणभूमि से किसी विशाल रथ के टूटने की गूंज आई, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। माता सीता का हृदय धड़क उठा, पर उनका चेहरा वैसे ही शांत था। मंदोदरी की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने सीता की ओर देख कहा, सीता, अगर यह मारा गया है तो मेरा जीवन भी आज यहाँ समाप्त होगा, लेकिन एक वचन चाहती हूँ तुमसे। माता सीता ने उनकी ओर देखा, कहो मंदोदरी, अगर तुम्हारे राम जीत जाएं तो उन्हें कहना, रावण केवल एक दुष्ट नहीं था, वो एक राजा भी था जिसने अपनी प्रजा को से सदैव प्रेम किया। बस वो अपने अहंकार में अंधा हो गया। माता सीता ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं वचन देती हूँ तुम्हारा यह बात प्रभु श्री राम तक पहुँचाऊँगी। तभी रणभूमि से एक शंख की लंबी विजय ध्वनि से युद्ध की शोर को चीर दिया। अशोक वाटिका में हवा थम सी गई। माता सीता ने आकाश की ओर देखा, उनकी आंखों में आंसू और होठों पर बस एक शब्द, राम। मंदोदरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। चेहरे पर एक शांत मुस्कान और एक गहरी सांस के साथ वो अपने अंत की ओर चली गई। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम। हर हर महादेव।